ये कहानी है एक लड़की जिलियन की जो ओशन के दरमियान फंस जाती है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिलियन और उसका हस्बैंड छुट्टी एंजॉय करने बीच पर आए हुए हैं। उनका घर जो कि लकड़ी का बना हुआ है बिल्कुल समंदर के किनारे पर होता है। जिलियन का कुछ मंथ्स पहले ही मिसकैरेज हुआ होता है जिससे वो बहुत उदास होती है, इसलिए उसका हस्बैंड काइल उसे छुट्टी एंजॉय करने यहाँ ले आता है। वो समंदर में डाइविंग करते हैं। वहाँ काइल को चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है जिससे जिलियन की तबीयत ख़राब होने लगती है, लेकिन काइल उसे संभाल लेता है। उसके बाद जिलियन अपने घर बात कर रही होती है और टीवी पर न्यूज़ आती है जो बताते हैं कि समंदर में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, लेकिन वो लोग उस बात पर तवज्जो नहीं देते। रात को जब दोनों सोए होते हैं तो समंदर की तेज़ लहरें उनके घर से टकरा रही होती हैं, लेकिन वो इसे एक आम बात समझते हैं और ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन लहरें तेज़ होने लगती हैं और उनका छोटा सा लकड़ी का घर किनारे से अलग होकर समंदर में बहने लगता है। जूलियन किनारे पर जाना चाहती है, लेकिन कायल उसे रोक देता है कि वो कहता है हमें इस तूफान में इसी घर के अंदर रहना चाहिए और सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। सुबह जब वो दोनों जागते हैं तो देखते हैं कि उनका घर समंदर के बीचों बीच कहीं अकेला तैर रहा है। जिलियन को कायल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों समंदर के दरमियान फंस गए हैं। अब इनके पास न खाना है और ना ही पानी, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कायल की टांग पर गहरी चोट लगती है जिससे वो तैर नहीं सकता। वो जिलियन को कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कोई सामान हो। जिलियन को नीचे जाती है। वो वापसी पर अपने साथ एक बैग लेके आती है जिसके अंदर पानी की बोतल होती है। वो कायल को दे देती है। कायल उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई हमें रेस्क्यू करने ज़रूर आएगा। यहाँ वो दोनों सूरज की किरणों की मदद से पानी की बोतल से आग लगाना चाहते हैं ताकि धुएं को देखकर कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। उसके बाद वो दोनों जाके लेट जाते हैं तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जिलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है जो उनसे बहुत दूर है, लेकिन दूरी की वजह से वो दोनों को नहीं देख पाते। जिलियन उन्हें आवाज़ें देती है, इशारे करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर चला जाता है। फिर उसके बाद ही जिलियन देखती है कि वहाँ एक शिप भी है जो उनसे बहुत दूर है। वो शिप को आवाज़ें देती है। इतने में कायल भी उठ जाता है। वो बहुत बोतल से आग लगाने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है, लेकिन जब तक धुआं उठता है वो शिप से बहुत दूर जा चुका होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन अभी मुश्किलें तो शुरू हुई थी। उनकी लगाई आग आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है और पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। अब उन दोनों को उस घर से कूदना पड़ता है। देखते ही देखते उनका पूरा घर जल जाता है जो उनका आशियाना था। अब वो दोनों समंदर पर मौजूद लकड़ी के एक टुकड़ों के सहारे तैर रहे होते हैं। कायल की टांग में चोट लगी होती है, उससे खून निकल रहा होता है। खून की खुशबू से शार्क उनकी तरफ आने लगती है तो कायल कहता है कि हमें जल्दी से किसी बड़े लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाना चाहिए। वो जल्दी से लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाते हैं। इतने में वो शार्क्स भी उनके पास आ जाती हैं। वो देखते हैं कि वो शार्क्स नहीं है बल्कि डॉल्फिन है। वो उन्हें देखकर हंसते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें शार्क समझा था। अब वो दोनों उस लकड़ी पर लेट जाते हैं। जिलियन कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं डिप्रेशन में जाती ना ही हमें यहाँ छुट्टियाँ मनाने आना पड़ता। तो कायल उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम यहाँ से ज़िंदा बचकर निकलेंगे। उसके बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं। जब जिलियन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कायल की टांग का ज़ख्म बहुत खून बह रहा है और शार्क्स उन पर हमला कर दिया है। उस हमले की वजह से वो लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वो दोनों तैर रहे होते हैं टूट जाता है और जिलियन कायल से अलग हो गई है। वो घबराकर पानी में आ जाती है और कायल के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शार्क्स उन पर हमला कर देती हैं और कायल भी समंदर में गिर जाता है और वो चोट की वजह से तैर भी नहीं सकता। किसी तरह वो दोनों एक लकड़ी पर को पकड़ लेते हैं और जिलियन उस टुकड़े के ऊपर चढ़ जाती है और उस लकड़ी की मदद से शार्क से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शार्क्स ने कायल को ज़ख्मी कर दिया होता है। अब वो शार्क से दूर आ जाती है। कायल उसे टुकड़े के सहारे होता है लेकिन बेहोश होता है और जिलियन भी वहीं लेट जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब जिलियन की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों किसी किनारे पर होते हैं। कायल अभी भी बेहोश होता है। वो कायल को उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मर चुका होता है।
ये देखकर जिलियन टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपना बच्चा खोया था और अब उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया। वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और फिर वहीं एक पत्थर के साथ बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि कायल की बॉडी उधर नहीं है। समंदर की तेज़ लहरें उसकी बॉडी को भी बहा कर ले गई हैं और वहाँ हर जगह धुआं उठ रहा है। तभी उसे कायल की बॉडी समंदर में नज़र आती है। वो उसे ले जाने लगती है तो बड़ी बड़ी शार्क्स उस पर हमला कर देती हैं और उसके एक पैर को ज़ख्मी कर देती हैं। वो उधर से किनारे पर आ जाती है और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगती है। वहाँ उसे एक आदमी नज़र आता है जो मछलियाँ पकड़ने आया होता है। वो उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो आदमी उसकी ज़ुबान नहीं समझता। वो उसे अपना ज़ख्म दिखाती है। वो उसके ज़ख्म पर पट्टी करता है। वो उधर मछली पकड़ने आया होता है। वो अपने जाल बिछाने के लिए समंदर के अंदर जाता है। तभी एक शार्क आ जाती है। जिलियन उसे आवाज़ देती है, लेकिन वो शार्क उस आदमी पर हमला कर देती है। जिलियन उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला करती है। वो किसी तरह वापस उस बोट में आ जाती है, लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और पानी में डुबो देती है। शार्क अब जिलियन के पीछे होती है और बोट में जिलियन को एक कटर मिलता है जिससे वो शार्क पर वार करती है तो शार्क पीछे चली जाती है, लेकिन इतनी आसानी से वो पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर जिलियन की बोट उल्टा देती है। जिलियन को अब बोट के नीचे पानी के अंदर होती है। वो जानती है कि शार्क फिर से हमला करेगी। वो बोट के एंकर को अपनी टांगों के साथ बांध देती है। जब शार्क नीचे से ऊपर आती है उस पर हमला करने के लिए, तो एंकर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और शार्क मर जाती है और पानी की गहराई में चली जाती है। अब जिलियन फिर से बोट के ऊपर आ जाती है। वो जानती है कि आसपास ज़रूर कोई ना कोई किनारा होगा जहाँ से ये आदमी मछली पकड़ने आया था। वो जल्द ही डेंजर जोन से सेफ जोन की तरफ आ जाती है और उधर एक किनारा होता है जहाँ मछुआरे होते हैं। वो दूर से ही जिलियन की बोट को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उधर कोई है जिसे मदद की ज़रूरत है। किनारा देखकर जिलियन फिर से बोट पर लेट जाती है और एक हल्की सी खुशी उसके चेहरे पर आने लगती है। उस हादसे से उसका बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन उसने सीख लिया कि हर हाल में हमें जीने के लिए लड़ते रहना चाहिए और कभी ना कभी हमें सेफ जोन मिल ही जाता है।